हेलो, जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी पुलिस यूपीएसआई भर्ती 2024 के लिए पिछले वर्ष पूछे गए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। और इसमें से प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। इसमें पहला प्रश्न है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास क्या होगा। आजीवन में कौन सा समास होगा। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कपाट, कीटक, कुची, कुंभकार। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कुची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। आज, तुरंत, धीरज, खर पर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, खर पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली सरल गुप्त की नहीं है। जयद्रथ वध, यशोधरा, नील देवी, साकेत। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नील देवी। नील देवी किसकी रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। अगला प्रश्न है, अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा। विराग, विरक्ति, तिरोभाव, संसक्ति। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विरक्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रानंदन पंत को। और इनको हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में चिदम्बरा के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा। सौख्य, विनीत, उत्तम, कोमल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनीत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है। अर्जुन, सेना, अग्नि, घोड़ा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुंदन का पर्यायवाची होगा। हेम, दुश्मन, मतंग, स्वजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेम, अर्थात सोना। सोना का ही पर्यायवाची हेम भी है, कुंदन भी है। और मतंग किसका पर्यायवाची है, तो हाथी का। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को यामा रचना के लिए किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1982, 1980, 1972, 1985। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1982 में। और 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और हिंदी का दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को ही मिला था। अगला प्रश्न है, वन में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा। बड़वानल, दावानल, जठराग्नि, विरहाग्नि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दावानल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसे वर्ष 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है नरेश मेहता, बी कुंवर नारायण, सी सुमित्रानंदन पंत, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुंवर नारायण को। और नरेश मेहता को 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए 1968 में। और रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा क्या होगा। स्वतंत्रता किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, वाक्य में रेखांकित पद का कारक बताएं। कानो सुनी में किस प्रकार का कारक है। कर्ता कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, कर्म कारक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, करण कारक। क्योंकि दोस्तों कानों के माध्यम से सुना गया है, तो जब कहीं पर माध्यम होता है तो वहाँ पे करण कारक होता है। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार होगा। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। जय हिंद।